नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम तद्धित प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है तद्धित प्रत्यय है। पिछले वीडियो में हमने कृदन यानी कि कृत प्रत्यय का अध्ययन किया हुआ था और आज हम लोग तद्धित प्रत्यय से संबंधित जो है इस शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वह है तद्धित प्रत्यय। आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि तद्धित प्रत्यय होता क्या है या कहते किसे हैं। तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से पहले समझेंगे, ठीक है। परिभाषा के थ्रू जैसे जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के पीछे लगकर क्या करें, वो नए शब्द का निर्माण करते हैं या नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे हम ध्यान देंगे कि जातिवाचक संज्ञा से, इसमें पॉइंट 1 समझना है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जो है बनाने वाले, यानी कि जातिवाचक से भाववाचक में बदल जाते हैं। कैसे? जैसे अप्रत्यय, जैसे हम एक शब्द लेते हैं और फिर यह मौन, ये जो शब्द मौन है इसमें मौन, अभी हमने देखा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, ध्यान देख रहे हैं हमने प्रयोग किस प्रत्यय का किया है, अप्रत्यय का। मौन एक प्रकार का भाव है, इससे हमें एक भाव की जो है आभास हो रहा है, मौन, ठीक है। दूसरा जो है इसमें ई प्रत्यय, ठीक है, क्रियाओं में ई प्रत्यय। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल है आपका, फिर है काल है, फिर आपका त्व प्रत्यय है, वन है। इस प्रकार के शब्द जैसे काल हम लेते हैं इसे भी एक भाव मिल रहा है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने, ये हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत इसको हम पढ़ रहे हैं। फिर जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, विशेषण से हम किन शब्दों का प्रयोग करें कि जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बने। ये तो भी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना रहे थे। इसमें जो भी शब्द है जातिवाचक संज्ञा से किसमें परिवर्तित हो गए हैं, भाववाचक संज्ञा। अगला इसमें पॉइंट है, वो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने, विशेषण से भाव, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने। आप यहाँ देखेंगे विशेषण से
भाववाचक संज्ञा कैसे हम बनाएंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे कि जिससे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सके। जैसे अगर हम आयु प्रत्यय का प्रयोग करें तो आयु प्रत्यय जैसे भलाई हुआ, चतुराई हुआ, इन सभी शब्दों में आयु है। तो भलाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चतुराई क्या है, इसे भी एक भाव प्रकट हो रहा है। बुराई है, ऊंचाई है, कड़ाई है, इन सभी में एक भाव मिल रहा है हमें, ठीक है। उसी प्रकार आपा है प्रत्यय, आपका आस है, निमा है और ई है, पन है, ता है, इन सभी प्रत्ययों का हम प्रयोग करके नए नए प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिनसे अलग अलग प्रकार के जो है भाव प्रदर्शित होंगे। फिर जो है आपका सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले, ठीक है। सबसे पहले हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया, दूसरे नंबर पर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर जो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अब हम बनाएंगे। तो सर्वनाम में जैसे कौन से शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं देखेंगे। सर्वनाम जैसे ता हुआ, त्व हुआ, तो ता है और त्व, हमने दो शब्दों को यहाँ पर दिया है। तो ता से जैसे इसे क्या बना सकते हैं, निजता, ठीक है, निजता यानी कि स्वयं के लिए, अपने लिए, इसे भाव प्रकट हुआ है, त्व है, ठीक है। त्व से जैसे अपना स्वयं के लिए, वैसे अलग अलग हैं लेकिन ये दोनों जो है सर्वनामिक शब्द हैं, सार्वनामिक शब्द। फिर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से अन्य संज्ञा बनाने वाले शब्द, जैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा से अन्य संज्ञा बनाने वाले जो शब्द हैं, इसमें जैसे अप्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अप्रत्यय से जैसे वासुदेव, पांडव, इसके बाद आपका गौरव, पार्थ, इस प्रकार से हम व्यक्तिवाचक से जो है अन्य संज्ञा बना सकते हैं। अगले नंबर पर कर्तृवाच्य या कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले। अब जैसे कर्तृवाचक से भाववाचक बनाने वाली संज्ञा, जैसे हमने लिया आर शब्द ले लिया, आर, अब इसे हम बनाएंगे तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाना है, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से हम शब्दों का निर्माण करेंगे। या फिर सुनार ले लेंगे, सुनार, इस प्रकार से हम अन्य शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। संबंधवाचक जैसे जो संबंध रखते हों, अब हम देखेंगे इसमें जैसे आल, आल जो है आपका प्रत्यय है, तो आल से जैसे एक शब्द बन सकता है ससुराल, ननिहाल, विकराल, इस प्रकार से हम आल प्रत्यय का प्रयोग करके कर्तृवाचक संज्ञाएं ये बना सकते हैं। फिर आपका वान है, वाला है, हारा है, इस प्रकार से हम प्रत्यय का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार के नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर ये संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से अभी हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर या दो उदाहरण पढ़े हैं, और आगे जो है इसमें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्या होता है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय देखेंगे। जैसे ओला, एक शब्द है ओला, ये प्रत्यय हो गया आपका। ओला से जैसे हमने एक शब्द लिया सपोला, सपोला
तुलना में कौन सा प्रत्यय है, उसका तुलना में तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हम शब्द लेते हैं या से हम बढ़िया बना सकते हैं, घटिया बना सकते हैं। ठीक है, और बढ़िया बना सकते हैं, गुड़िया बना सकते हैं, इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर जो है आपका ई है, ई प्रत्यय है। ई प्रत्यय से भी जो है हम कटोरी बना सकते हैं। इसके बाद आपका टोकरी बना सकते हैं। इन तमाम प्रकार के शब्दों को हम बना सकते हैं। फिर स्थानवाचक है, तो हमें स्थानवाचक में जैसे इसका हम प्रयोग कर सकते हैं या का, जैसे मुंबईया, ये तो हमने लिखा मुंबईया, इसमें जो है या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और मुंबई जो है यह स्थानवाचक है, इससे हमें किसी स्थान का बोध हो रहा है। और ई है, तो ई से भी जो है जैसे पंजाबी हो गया, बंगाली हो गया और गुजराती हो गया, कश्मीरी हो गया, इस प्रकार से हम या फिर ई प्रत्यय का प्रयोग करके इन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अगला जो इसमें है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे आलू है। आलू प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए हम जैसे एक शब्द लेते हैं श्रद्धालु हो गया, दयालु हो गया, इस प्रकार के शब्दों में हम आलू प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है आपका इक प्रत्यय। इक प्रत्यय में जैसे धार्मिक है, ऐतिहासिक है, आपका नैतिक है, लौकिक है, इन सभी में हम इक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी क्रम में जो है आपका और अनेक प्रत्यय हैं, जैसे इक, इत, इ, इल, इष्ट, ई, इड़, इन, इ, इला, उ, तम, तर, मैं, मति, मान, य, र, ल और वति, वान, बी इत्यादि जो है प्रत्ययों का हम समावेश करते हैं। अब इसमें जो है तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत जो है हिंदी में इसमें कुछ मुख्य प्रत्यय हैं, जैसे इन प्रत्ययों से हम अनेक नए प्रकार के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।